क्योंकि कल कार्तिक चला गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और अपने फैमिली दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है, तो बस मैं फटाफट से सबसे पहले खाना बना रही हूँ। मैंने आप लोगों से अपने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि सुबह मुझे जल्दी जल्दी करना है, तो बस यहाँ पर मैं तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी का टिफ़िन भी बनाना है, कार्तिक के लिए नाश्ता भी बनाना है, क्योंकि आज लास्ट फाइनल एग्ज़ाम है। तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। और सुबह अभी हमें निकलना है 8:30 बजे, 9 बजे तक हम निकल जाएंगे। तो इसीलिए मैं फटाफट से यहाँ बना रही हूँ दाल चावल। तो ये टिफ़िन में जाएगा दाल चावल और रोटी। चावल देखिए साइड में पक रहे हैं, तो वो भी हो ही गए हैं। और यहाँ पर मैं दाल बना रही हूँ। और नाश्ते में आज कार्तिक के लिए बनाऊंगी, तो क्योंकि सुबह सुबह उतना खाता नहीं है कार्तिक, हैवी टाइप में, कि चलो फटाफट से दाल चावल ही बन गया तो वो खा ले, लेकिन वो नहीं खाता। तो कल मैंने बनाया था घी, मलाई से घी बनाया था। तो घी की जो रेसिपी है वो मलाई से घी बनाई थी, मक्खन बनाया था। उसकी रेसिपी मैंने अपने सेकंड चैनल इंडियन ब्लॉगर कशिश में शेयर करी हुई है। तो वही घी मतलब एक्स्ट्रा था, और उसमें जो वेस्ट निकला था उसको, मतलब वेस्ट तो नहीं कहते हैं हम, मैं उसको मावा बोलती हूँ, खोवा। थोड़ा सा वो निकल आता है, तो वो ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि ख़राब लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ना कभी कभी तो मैं उस चीज़ को ना शक्कर में मिलाकर हम लोग खा लेते हैं, पर आज सोचा कि चलो उसको मतलब हलवे में मिलाकर बनाती हूँ। तो मेरे पास सिर्फ घी था, और वही जो वेस्ट था जो निकला था मलाई से, वो घी से थोड़ा सा निकलता है ना, आधी एक चम्मच, ज़्यादा नहीं था। तो वो मैंने बढ़िया से उसमें निकाल करके और मतलब हलवे में मिलाकर बना दिया। और आज का मौसम देखिए कितना प्यारा है। ऐसा मौसम तभी अच्छा लगता है जब अगर घर पे हो, छुट्टी हो, तब अच्छा लगता है, लेकिन काम के टाइम पे ना ऐसा मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, निकल गए। और मैंने नाश्ता बनाया था, तो नाश्ता इन्होंने भी किया था, बहुत अच्छा टेस्टी लगा था हलवा, और मेरे कार्तिक ने भी खा लिया। तो सिर्फ अभी हम लोग नाश्ता करके निकले हैं, मैं और कार्तिक, और इनके लिए मैंने टिफ़िन पैक कर लिया है। तो हम लोग स्कूल आ गए हैं। नाश्ता बस किए थे, खाना पीना हमने नहीं खाया, क्योंकि मैं यहीं के यहीं मम्मी के यहाँ चले जाऊंगी और हस्बैंड चले जाएंगे दुकान अपनी। तो इस तरीके से, क्योंकि यहीं से ये पास में ही है, क्योंकि ये जो स्कूल है ये मेरे मायके तरफ है। तो यहाँ पर इसका सेंटर जो है वो आया था कार्तिक का। तो बस यहाँ पर अभी कम से कम 2.5-3 घंटा लग जाएगा एग्ज़ाम में, तब तक मैं घर चले जाऊँगी अपनी मम्मी के। तो फिर वहाँ पर हम लोग, फिर उसके बाद ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग संडे की। सैटरडे की हम लोग गए थे सुबह, और फिर उसके बाद शाम को आ गए थे। और यहाँ मेरा कार्तिक कर रहा है मुझे तंग, इतना परेशान कर रहा था। और संडे की ये इवनिंग का टाइम है, संडे की इवनिंग के दिन फिर अचानक से पहली बार मेरे इस न्यू किचन में, और न्यू घर समझ लीजिए मेरी भाभी के लिए है। तो पहली बार ही वो इस घर में अभी आई हैं, और जब बन रहा था उस टाइम पे आई थी। तो अभी आपको बाजू में थोड़ा सा दिख रही होगी साड़ी येलो कलर की, तो वो यहीं खड़ी थी। तो पहली बार आई हैं वो, और अचानक से आ गई। मतलब बताया था उन्होंने कि आने वाली हैं, पर ऐसा नहीं बताया था कि इवनिंग में आएंगी, क्योंकि वो शाम का ही बोल रही थी, शाम को वही 4 बजे, 5 बजे, 5-6 बजे ऐसे करीब। लेकिन ये मतलब दोपहर के ही टाइम में आ गई, दोपहर के 3 बजे।
तो वही अचानक से आ गई और मैं तैयारी तो कर ही रही थी, लेकिन अब ऐसा होता है ना, जब कोई मेहमान आ जाता है ना तो फिर तैयारी ना थोड़ी ढीली हो जाती है। मतलब बातें शुरू हो जाती हैं, काम करना थोड़ा धीमा हो जाता है, क्योंकि देखिए अब मेरी किचन एक तो ऐसी भी है ना कि यहाँ पर एक दो लोग खड़े होकर काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार बोल रही थी भाभी और करने को काम, तो मैंने कहा नहीं रहने दे, मैं खुद कर लूँगी। तो मतलब उसको मैंने फिर बोल दिया कि बैठ जाए। तो यहाँ पर मैं बस फटाफट से बढ़िया सा एक एकदम झटपट से बनने वाला नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि मेरा जो भाई है ना वो ज़्यादा देर टिकने नहीं देता है, बैठने भी नहीं देता है। थोड़ी देर के लिए घुमाने लाया है और बस चलो 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 करने लगता है, तो इसलिए मैंने कहा बस जल्दी से ऐसा बना देती हूँ। जब तक मैं नाश्ता बना रही थी तो मैंने यहाँ पर कुछ मतलब फ्रूट्स जो है वो खाने को दे दिए हैं, और इनके साथ एक और जो मेहमान हैं वो भी मेरे मतलब रिलेशन में ही हैं, तो वहीं से हैं, मतलब मेरे घर के बिल्कुल बाजू से ही रहती हैं। तो ये भी आए हैं और इनके दो बच्चे भी हैं, इन दो गुड़िया है। और तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये तरबूज जो है वो काट करके दे दिया है सबको। तो जब तक ये लोग ये सब खाएंगे तब तक मैं यहाँ पर अपना जो नाश्ता है ना वो बनाती रहूँगी। और यहाँ मेरा नाश्ता बन भी रहा था और यहाँ बातें भी चल रही थी, गपशप भी चल रही थी। और एक आज पता है क्या हुआ, अचानक, मतलब अचानक क्या, हर चीज़ अचानक ही होती है, मैं सही बताऊँ मेरे साथ। तो आज ना मतलब ये लोग भी आए थे, ये लोग इवनिंग के टाइम, मतलब वो दोपहर के 3 बजे से 6:30 तक ये तो ज़बरदस्ती करके मैंने बहुत टाइम तक रोका, क्योंकि बहुत ही कम आती हैं, बहुत ही कम देखा। तो मुझे लगता है ये घर जब बन रहा था तब आई थी, मतलब लेंटर पड़ गया था उसके बाद अब आई हैं, तो वही 1 डेढ़ साल है। उसके बाद ना बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ वहाँ करके अपने भाई को मतलब भगाया कि तू जा कहीं घूम के आना, उसके बाद फिर आ जाना। तो ऐसे करके मैंने उसको किया, तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा बैठेंगी तो थोड़ा सा और कुछ और बनाऊंगी। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है कि वो बस फटाफट से आधे घंटे में आ गया। तो मैं बना रही थी यहाँ बस फटाफट से ब्रेड पकोड़े। क्या हुआ था, सुबह अच्छा हुआ मैंने आलू जो है बॉईल करके रख दिए थे, और देखिए ये जो पकोड़े हैं ये मैंने ऊपर भिजवाए थे, मतलब ये छत पर बैठे हुए थे मेरा भाई और उसका दोस्त, तो मैंने भिजवा दिए थे। एक ही एक खाए हैं और एक एक वापस आ गए। तो बस अभी मैं इन लोगों के लिए बना रही हूँ। हाँ, मैं तो ये कह रही थी कि अचानक से होता है ना कोई चीज़ जब होती है, और लेकिन ये भी है बड़ी खुशी भी होती है जब मेहमान आते हैं ना मेरे घर में, तो बड़ी खुशी भी होती है मुझे। और मुझे ना फिर चीज़ें बनाने में ना अच्छा लगता है कि मैं क्या क्या बना दूँ, क्या क्या खिलाऊँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्या पता कौन कितने टाइम तक रुकने वाला है, कितना नहीं। हाँ, एग्जैक्ट पता रहता है ना कि हाँ भाई हम 2-3 घंटे रुकेंगे, तो बात अलग हो जाती है। मुश्किल से आधा घंटा बैठा नहीं कि बस चलने चलने को कहने लगा, तो फिर मुझे लगता है ये नहीं रुकने देगा ज़्यादा, तो मैं कुछ अच्छा सा ही बना लेती हूँ। वरना मेरा पूरा जो आज है ना विचार था कि मैं प्रॉपर खाना बनाती बढ़िया से, तो अच्छा सा डिनर, लेकिन वही है ना होता नहीं है ऐसा कुछ। और फिर रात में ये हुआ कि जैसे ये लोग गए हैं और बस मेरी बहन भी आ गई रात को ही। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं शाम के 3:45 बज रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लेटी हूँ थोड़ी सा, और ये बाल आज धोए थे ना, तो ऐसे लेट के मैं ऐसे फैला लेती हूँ तो सूख जाएंगे, क्योंकि आज ना मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। और आज मैं आप लोगों से लेट के बात कर रही हूँ। आज पता नहीं क्यों इतनी हिम्मत सी नहीं हो रही थी। चलो उठ जाती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। आज का मौसम ना इतना ज़्यादा ख़राब है, और मौसम के कारण ना मेरे सिर में इतना दर्द है, इतना बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आज तो ये भी छुट्टी है, और आज छुट्टी है आज, तो आज ये घर पे है। मैंने अभी नहीं 1 घंटा हो गया जब का नहाया है, ये 2 घंटा हो गया, लेकिन बाल नहीं सूखे। 2 बजे का आज मैंने नहाया, बाल नहीं सूखे हैं। और मौसम देखिए बहुत ख़राब वाला मौसम है, दिख ही नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा, आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि पीछे ना एक जगह काम चल रहा है, घर बनने का काम।
वो चल रहा है। अभी बारिश हो गई है, कितनी ज़्यादा बारिश। यही लगा है 2-3 दिनों से ना, यही चल रहा है, बारिश हो रही है बहुत तगड़ी वाली, बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। ठंडी भी लगना स्टार्ट हो जाती है। रात को ना हम लोग बिना पंखा चालू किए अभी सो रहे हैं 2 दिनों से, इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगती है। और अभी भी बिना ही पंखे में यहाँ पर मैं लेटी थी थोड़ा देर, तो नींद ही नहीं आई है। मैं मुश्किल से 5 मिनट ही लेटी और ये चले गए उठ के कुछ काम से। हाँ, काम है ना आज, बहुत ज़रूरी जो काम है ना वो है। मैं आ गई हूँ किचन में, लाइट जला लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए चाय बनने के लिए रख दी है, और यहाँ पर ये सारे बर्तन हैं जो धुले रखे हैं। सारे बर्तन धुले मैंने आज इस पे टॉवल पे लगा दिए हैं। और यहाँ पर दूध मैंने निकाल के रख दिया है। कल एक्स्ट्रा दूध आ गया था, क्योंकि कार्तिक को मैंने मंगाया कुछ और था और वो दूध का पैकेट लेके आ गया था, तो दूध ना ज़्यादा हो गया है। तो मैं दही जमाने वाली हूँ। पता नहीं अब ऐसे मौसम में दही जमती है या नहीं, लेकिन जमा दूँगी। तो दूध मैंने निकाल के रख दिया है। दही भी थोड़ा सा जरा सा है, 1-1.5 चम्मच मैंने बचा लिया है ये, तो इसी में मैं जमा लूँगी। और बस खाना पीना खा के कुछ बर्तन और डले हैं बस सिंक में। एक कढ़ाई है और 2 थाली है, बस हम दोनों की। कार्तिक नहीं है आज, आप लोगों को कार्तिक नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कल कार्तिक चला गया है अपनी मामी के साथ, मामा के साथ। वो लोग आए थे तो उनके साथ ही वो चला गया है। कह रहा था छुट्टी है, छुट्टी पड़ गई ना तो वो चला गया है। और बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। वो तो है ना परसों ही जिद कर रहा था जब मैं घर गई थी अपने, तभी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो फिर ना मैंने छोड़ ही दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ दिन रह लेगा, कुछ दिन क्या 1 ही दिन रह पाएगा, क्योंकि फिर वो लोग भी है ना जा रहे हैं। मतलब मेरी भाभी है ना, वो भी जा रही है इंदौर, तो इसीलिए ना फिर वो 1 दिन के लिए चला गया है। कल शाम का गया है, आज शाम होने वाली है, इतने थोड़ा सा और टाइम पहले। अदरक नहीं डाली थी। मेरी एक आदत है, चाय में ना पहले शक्कर और चाय पत्ती अच्छे से दूध पका लेती हूँ, फिर उसके बाद ना थोड़ी देर बाद थोड़ी सी पका लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद अदरक डालती हूँ ना, तो टेस्ट और चाय बहुत अच्छी बनती है। टेस्ट भी अच्छा आता है, चाय भी ना बहुत अच्छी बनती है। ऐसे मौसम में ना पता नहीं किस टाइप का मौसम होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा सिर एकदम भारी भारी सा लगता है, बहुत ज़्यादा। बाल भी नहीं सूख रहे मेरे। तो ये हो गई है मंडे की इवनिंग। तो ये क्या हुआ कि ये वीडियो जो है ना वो पूरे 3 दिनों का वीडियो है, सैटरडे, संडे एंड मंडे का। तो अभी देखिए कितनी झमाझम ऐसी बारिश हो रही है। सच में ऐसा मौसम हो रहा है जैसे कि बिल्कुल बारिश ही लग गई है। अभी विंटर ख़त्म हुआ नहीं था कि बारिश, मतलब गर्मी का कुछ एहसास ही नहीं हुआ कुछ ज़्यादा अभी, और बिल्कुल मौसम ना बेकार बेकार सा लग रहा है। तो कल ना इतना ज़्यादा थक गई थी मैं, बहुत ज़्यादा। कल हम लोगों को रात के 12 बज गए थे, क्योंकि फिर बहन भी आ गई थी ना कल रात में, जैसे ही मेरे भाई भाभी गए थे। और उसके बाद मेरी छोटी वाली जो बहन है जो यहीं पर है, यहीं पर शादी हुई है, तो वो आ गई थी। तो चलो फिर तो बनाना ही पड़ा था खाना, तो फिर मैंने उन लोगों के लिए भी एकदम झटपट से खाना बनाया रात का। तो मैंने कहा चलो खा कर ही जाएंगे। तो बढ़िया से मैंने भाजी वाली पूरी बनाई थी और कुछ सब्जी बनाई थी। तो ये है कि इन लोग खाना खाकर चले गए थे। तो ये इतने सारे देखिए जो बर्तन हैं मांज कर मैंने रखे हुए हैं। तो सुबह के बर्तन हैं ये, रात के तो हो ही गए थे। तो यहाँ पर चढ़ी हुई है चाय। तो बस ये रहा कि हम दोनों ही थे, और कार्तिक तो था ही नहीं, आप लोगों को नज़र भी नहीं आएगा, क्योंकि वो कल अपनी मामी के साथ बहुत ज़िद करके चला गया। इतना तंग कर रहा था ना कि चला गया, तो वो मान ही नहीं रहा था, बस जाना है करके जाना है। तो मैंने कहा चलो 1 ही दिन के लिए जो है वो चला जाएगा, क्योंकि वैसे भी वो जाने ही वाली हैं, वो खुद छुट्टियों में हर साल जाती हैं, तो वो इंदौर जाने वाली हैं।
तो अभी देखिए मेरी यहाँ चाय बन गई शाम की, और हस्बैंड का कुछ ठिकाना ही नहीं रहता है चाय पीने का ना पीने का। जैसे ही चाय बनी और आ गए, कहते हैं मुझे भी चाय दे देना। तो आधी आधी कप हम दोनों ने ले ली है, और बढ़िया से अभी हम दोनों बैठकर जो है ना वो चाय पियेंगे। और बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और अच्छा लग रहा था इस टाइप का मौसम। तो आज तो मेरी छुट्टी ही हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली दोस्तों के साथ, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।